नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं तंदुरुस्ताए नहमा के साथ और मैं हूं कपिला। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे दुनिया भर के लोगों को अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि यदि हमारी हेल्थ को आयुर्वेद के साथ जोड़ा जाए तो हम सेहतमंद और भी ज्यादा रह सकते हैं। आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए बहुत से लोग अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को अपनाते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जालंधर के वेदा वाइब पंचकर्मा सेंटर के आयुर्वेदिक और पंचकर्म स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार जी। आप डॉक्टर साहब, जैसे कि सेहत को लेके आजकल हर कोई अवेयर हो गया है बहुत ज्यादा, और अगर हम आज की बात करें तो डे बाय डे फास्ट फूड, जंक फूड लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी कर रहा है जी। लेकिन अगर उसके अपोजिट हम देखें तो लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कई तरह के जो है चीज़ें अपना रहे हैं। कोई बाहर से मार्केट से कई तरह की चीज़ें लेता है या कोई अपनी हेल्थ इसी के लिए आयुर्वेद की तरफ भी जाता है जी। तो अगर हम हेल्थ को या फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन को हम पंचकर्म के साथ जोड़ें या आयुर्वेद के साथ जोड़ें तो आपका क्या कहना है उस बारे में? देखिए जी, जो आप फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, ये जो फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन जो ट्रेंड शुरू हुआ है ये पंचकर्मा से ही शुरू हुआ है। अगर हम प्राचीन विधि की बात कर लें तो पंचकर्मा को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज किया जाता था। अगर हम मॉडर्न टेक्निक की बात कर लें, आजकल लोगों को पंचकर्मा कम पता है लेकिन वो फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा सुनते हैं। मतलब एक जो इंग्लिश वर्ड है क्योंकि इंग्लिश का ट्रेंड है आजकल, लोग आयुर्वेद को कम जानते हैं, कम जुड़े हुए हैं। अगर हम बोलें कि पंचकर्मा विधि के साथ आपका शोधन चिकित्सा करनी है तो उनको ये पता नहीं लगेगा कि हाँ भाई शोधन क्या होता है, राइट। अगर हम उनको बोलेंगे कि पंचकर्मा विधि के द्वारा आपका फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो बहुत जल्दी समझ में आता है, बहुत जल्दी से समझ जाएंगे कि नहीं, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्मा के द्वारा होगा। वो भी कईयों को पता है पंचकर्मा क्या है, कईयों को नहीं पता होता है। बिल्कुल। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको हम आयुर्वेद से जोड़ें तो वो एक्चुअल पंचकर्म है क्या? देखिए, पंचकर्म आयुर्वेद का एक पार्ट है, सब्जेक्ट है आयुर्वेद का जिसको हम पढ़ते हैं। पंचकर्म में 5 मेन चिकित्सा होती हैं जिसमें वमन चिकित्सा, विरेचन चिकित्सा, नस्य चिकित्सा, रक्त मोक्षण और बस्ती चिकित्सा की जाती है। ये जो 5 चिकित्सा होती है ये फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में काम आती है, जो रूट कॉज को ट्रीट करती है और आपकी बॉडी का शोधन करती है, जिससे आपकी बॉडी बहुत ही हल्की हो जाती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम कहते हैं आपकी इम्यूनिटी, उसके ऊपर काम करती है। वो बूस्ट कर देती है आपकी इम्यूनिटी को काफी। अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसकी जरूरत हमें आज की डे लाइफ में है ही क्यों? जैसे आप जानते हैं कि लोग नई गाड़ी खरीदते हैं मार्केट में जाके, कहीं शॉप में जाके नई गाड़ी खरीद लेते हैं। उसके बाद वो डेली चलाना शुरू कर देते, तेल डाल लिया, चलाते गए। लेकिन कंपनी वाले क्या कहते हैं कि आपने इतने किलोमीटर चलाने के बाद इसकी सर्विस करवानी है। क्यों करवानी है? उसका क्या रीजन है सर्विस करवाने का? ताकि सही चलती रहे ना। सही चलती रहे, डेफिनेटली। वैसे ही आयुर्वेद है, अगर आयुर्वेद को आप अपनाते हैं, आयुर्वेद में अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन करवाते रहते हैं तो दोस्तों आपकी जो लाइफ है बहुत लंबी चलती रहेगी। आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन से आपकी जो टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर, जो गंदगी इकट्ठी हुई है, फास्ट फूड की आपने बात की है, फास्ट फूड हम कंज्यूम करते रहते हैं, ऑयली फ्राइड चीज़ें हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में ही इकट्ठे होते रहते हैं जिसको वो निकलते नहीं है। कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पेट में स्टक हो जाता है, आपको पसीना नहीं आता है, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं स्किन के, आपके यूरिन, आप वाटर इनटेक कम कर देते हैं, आपको यूरिन नहीं प्रॉपर तरीके से आता है। क्योंकि आयुर्वेद का एक ही प्रयोग, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम जी। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। दोष धातु, दोष मतलब वात पित्त कफ, धातु हमारे 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और मल होते हैं जैसे मूत्र, पुरीश और स्वेद। ये 3 मल हैं हमारे शरीर में, जो यूरिन फॉर्मेशन, स्टूल फॉर्मेशन और स्वेटिंग, जैसे हम पसीना कहते हैं। तो अगर आयुर्वेद कहता है कि ये चीज़ें हमारी चलती रहें अच्छे तरीके से तो हमारे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती रहेगी। अगर नहीं चलती रही तो डेफिनेटली हमें भी जैसे नई गाड़ी लेके सर्विस करवानी पड़ती है, वैसे हमारी बॉडी को भी सर्विस की जरूरत पड़ती है। वो जैसे कि आपने बताया अभी, ये बहुत सारे वर्ड्स भी आपने नाम भी लिए हैं, तो ये इसका फुल प्रोसेस की हम बात करें तो वो कैसे दिया जाता है? देखिए, इसका डिपेंड करता है पेशेंट की नब्ज़ क्या कहती है, उसकी नाड़ी परीक्षा करनी पड़ती है इसको देखने के लिए। पेशेंट की असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, पेशेंट का वेट कितना है, उसको कौन कौन सी बीमारी लग चुकी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या उसको मोटापा है, या उसको क्रॉनिक स्किन डिजीज़ है, या उसको गठिया है। बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिसमें नाड़ी परीक्षा करके पेशेंट का डिटॉक्सिफिकेशन प्लान करते हैं। मिनिमम 7 डेज़ और मैक्सिमम 15 डेज़ का प्रोसेस रहता है। एडमिशन बेस्ड प्रोसेस होता है ये। इसमें पेशेंट की नब्ज़ देख के उसके दोषों को आइडेंटिफाई
डिटॉक्सिफाई करके उसके बाद हम डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि कुछ इसके प्रमुख अंग भी होते हैं, जहाँ तक कि मैंने भी सुना है जी, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? पंचकर्मा की जो मेन पार्ट्स हैं, जो आपको मैंने बताया 5 तरह की थेरेपीज इसमें होती है। वमन चिकित्सा जिसे हम वॉमिटिंग्स कहते हैं, विरेचन चिकित्सा जिसमें हम लूज मोशन लगवाते हैं, बस्ती चिकित्सा जिसमें हम मेडिकेटेड ऑयल का अनीमा देते हैं, नस्य चिकित्सा जिसमें हम मेडिकेटेड घी को नाक के रास्ते से अपने ब्रेन के एरिया में एंटर करवाते हैं, जिससे आपके दिमाग की खुश्की, दिमाग के रोग दूर होते हैं। और रक्त मोक्षण लास्ट में होते हैं, जितने भी इम्प्योरिटीज़ हमारे ब्लड में इकट्ठी हुई है, खून गाढ़ा हो चुका है या हमें खुजली जैसी प्रॉब्लम रहती है या हमें वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम रहती है, तो आयुर्वेद में रक्त मोक्षण चिकित्सा मानी गई है जो हम करते हैं, जिसमें लीच थेरेपी भी आती है। सो ये ही इसके पार्ट्स हैं। बहुत बार देखा गया है कई लोगों को, जैसे आपने वेरिकॉन वेन्स की बात करी है, तो बहुत लोगों की उभरी हुई होती हैं। जी जी जी। तो उसमें जो आप कह रहे हो कि थेरेपी देते हो, तो वो उस प्रोसेस में कितना टाइम लेता है वो? देखिए, डिपेंड करता है। पेशेंट्स कई हमारे पास क्रॉनिक स्टेज में आते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी होती है वेरिकोज वेन, तो उस प्रोसेस में एटलीस्ट 3 से 4 महीने तो लगते हैं। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं अपनी बॉडी को लेके, उसको दिखता है कि मेरे लेग्स में वेरिकोज वेन दिख रही हैं, घुटनों के नीचे वेरिकोज वेन दिख रही हैं, तो वो अगर अर्ली स्टेज में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा ले, रक्त मोक्षण करवाए, लीच थेरेपी करवाए या मेडिकेटेड हर्बल मेडिसिन खाए, आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट 1-2 महीने में भी मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर अब कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसको चाहे कोई भी डिजीज है, वो आपका जो आयुर्वेदिक या पंचकर्म थेरेपी लेना चाहता है, तो ड्यूरिंग पंचकर्म थेरेपी तो उसमें उसको डाइट का भी अपना ध्यान रखना पड़ता है। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद दोस्तों डाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप डाइट को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन वेस्ट है, और डाइट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी इंटरनल जो हीलिंग प्रोसेस है आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जल्दी होती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपके जितनी भी डिजीज़ है बॉडी के अंदर उसको हीलिंग में बहुत ही जल्दी असर मिलता है अगर आप डाइट को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को तो सीधा ही कह देता हूँ कि 30% रोल मेडिसिन का है और 70% रोल आपकी डाइट का है। पर अगर कोई चीट करना चाहे तो चीट नहीं, कभी देखिए 100% तो कोई भी नहीं करता। बिल्कुल ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कपिला मैडम आपने डाइट फॉलो करनी है, आप बोलोगे सर संडे को तो मैं चीट डे रखती हूँ, संडे को तो थोड़ा वही मैंने कहा कि तो वो संडे को तो एक आधा दिन चलता है, लेकिन अगर ये नहीं है कि हाँ मेरा तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, अब तो मैंने जो मेरा दिल करेगा मैं तो खाता रहूँगा, पीता रहूँगा, और फिर से शराब शुरू कर दी, फास्ट फूड शुरू कर दिया, जंक फूड शुरू कर दिया, ऑयली फूड सारा शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली वो हार्म करेगा। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि जो भी अभी हम ये बात कर रहे हैं उसका क्या हमारे मन पर भी असर पड़ता है? बात करें पंचकर्मा की, तो जो हमारे 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इसमें अगर वात दोष हमारा डिस्टर्ब हो जाए तो डेफिनेटली हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है, हमारा जो ब्रेन है उसमें ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ठीक है, हमें साइकोसिस हो जाता है, हमें कई सारे ऐसे सिजोफ्रेनिया डिजीज़ है वो सारे ब्रेन के साथ रिलेटेड है। कई पेशेंट्स कहते हैं कि हमें नींद ही नहीं आती, हमें स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, वो बिकॉज ऑफ ड्राइनेस इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन की खुश्की की वजह से हमारा जो ब्रेन है वो लगातार दौड़ता रहता है, रात को सोते हुए भी दौड़ता रहता है। तो आयुर्वेद जो है, पंचकर्मा जो है, वो इसके ऊपर भी काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पंचकर्मा में जो 5 थेरेपीज होती हैं उसकी अलग थेरेपीज भी और कई सारी हैं, जिसमें शिरोधारा थेरेपी सबसे बेस्ट मानी गई है। शिरोधारा 45 मिनट्स कंटिन्यूटी में हमारे ब्रेन के ऊपर ऑयलिंग पोरिंग की जाती है, जो आपकी ब्रेन की जो 3rd आई होती है उसके ऊपर कंटिन्यूटी में तेल गिरता रहता है दोस्तों। उसके माध्यम से आपकी जो ब्रेन में अंदर खुश्की हुई है वो उसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं, अगर आपके सिर में डैंड्रफ है, उसको भी क्योर करता है। उसके साथ साथ आपकी स्लीपिंग साइकिल को भी इम्प्रूव करता है। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है? टाइम ये शाम के टाइम में नहीं करवानी चाहिए, शाम के 5-6 बजे के बाद, क्योंकि कफ का स्थान ज्यादा बढ़ जाता है। 5-6 बजे के बाद कफ वृद्धि ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। सूर्य ढलने से पहले इसको आप ले सकते हैं, सूर्य ढलने के बाद इसको नहीं ले सकते हैं, बिकॉज जब हम शिरोधारा करते हैं तो कफ की वृद्धि ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो कफ, अगर किसी पेशेंट का कफ बढ़ता है तो उसको दिन में ही ये थेरेपी लेनी उत्तम मानी गई है। हम दिन में ही थेरेपी परफॉर्म करते हैं। जी। अब जैसे कोई आपके पास 4-5 दिन में उसने अपना डिटॉक्सिफिकेशन करवाया है, तो उसको पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, चाहे अर्थराइटिस की थी या अस्थमा की थी, तो उसका असर जो है धीरे धीरे ठीक होना कैसे, मतलब कितने टाइम में हो जाता है? देखिए, हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं वो तो ऑल्टरनेट मेडिसिन खा के आते हैं, दूसरी मेडिसिन खा के आते हैं। वो मैं जब पूछता हूँ कहते हैं कि 5 साल हमने दवाई खाई है, 10 साल खाई है, 15 साल खाई है। तो डेफिनेटली जो 5, 10 साल, 15 साल जो दवाई अंदर गई है
उसने तो आपके बॉडी में उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया है। तो जब वो हमारे पास आते हैं, एक तो लेट बहुत हो जाते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आयुर्वेद के बारे में बहुत सुना है, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन आप स्टार्ट करिए, हमें ठीक हो जाएंगे। हम उसको बताते हैं कि आपको थेरेपिस्ट लेनी चाहिए, आपको बस्ती चिकित्सा करवानी चाहिए, आपको पोटली मसाज करवानी चाहिए, पत्रपिंड स्वेद करवाना चाहिए। तो वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें बस आयुर्वेदिक देसी दवाई दे दो आप, हम देसी दवाई खा के ठीक है। हमें कहते हैं कि हमारे कई पेशेंट ठीक हो जाते हैं देसी दवाई से। तो जब तक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया, जो 10 साल 15 साल पहले की एब्जॉर्प्शन अंदर बॉडी के अंदर हो चुकी है, जब तक हम वो चीज़ नहीं निकालेंगे शरीर से, तब तक आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, बेशक वो आयुर्वेदिक है, बेशक वो एलोपैथी है, बेशक वो होम्योपैथी है, टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे तो दवाई का असर भी स्लो होगा। इसके कोई साइड इफेक्ट्स? कोई साइड इफेक्ट नहीं है टॉक्सिन्स निकालने, उसमें तो कोई साइड इफेक्ट होंगे ही नहीं है। इवन जो आपके इंटरनल साइड टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं आपके अंदर, वो निकालने हैं हमने, उसमें कोई साइड इफेक्ट पेशेंट्स को नहीं दिखता है। कोई एज ग्रुप भी मैटर करती है इसमें? एज ग्रुप मैटर करती हैं, ज़्यादा ओल्ड एज में हम इसको नहीं परफॉर्म करते हैं, बच्चों में ये परफॉर्म नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पे कोई ज़्यादा पतला व्यक्ति है, किसी को टीबी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ईएफ उसका इंजेक्शन फ्रैक्शन कम है, 20-25% हार्ट काम कर रहा है, तो उसमें इसको नहीं परफॉर्म किया जाता है। जैसे आपने कहा कि दुबले पतले बंदे की भी आप नहीं करते हो, बट ये तो एक डिटॉक्सिफिकेशन है, जरूरी थोड़ी ना अगर वो दुबला पतला है कि उसके अंदर कोई और तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो उस स्थिति में क्या क्यों नहीं कर सकते? देखिए, पंचकर्मा में हम बेसिकली वमन और विरेचन करवाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन को यूज करने के लिए, है ना। वमन और विरेचन है वॉमिटिंग्स लगवाना और लूज मोशन लगवाना। अगर पतले व्यक्ति में अगर हमने वॉमिटिंग्स लगवा दी है ना, तो एक्सेसिव वॉमिटिंग्स होगी तो डेफिनेटली वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। नहीं, एक लिमिटेड मात्रा तो होती होगी ना कि हाँ इतना उसको करवा सकते हैं। नहीं, करवा तो सकते हैं, लेकिन वो देखना पड़ता है कि वो उसका डाइट क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले शमन चिकित्सा, फिर शोधन चिकित्सा जी। अगर आपके पास, मेरे पास कोई पेशेंट आता है यहाँ पे, तो मैं उनको पूछता हूँ कि वो कहता है मैं डिटॉक्सिफिकेशन डॉक्टर साहब मेरा करवा दो, तो डेफिनेटली सबसे पहले हम उसको एग्जामिन करेंगे। हम देखेंगे कि अगर हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये फिट रहेगा उसके लिए या नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो सबसे पहले उसको मेडिसिन देके फिट किया जाएगा, उसको हाइड्रेट किया जाएगा पेशेंट को, उसके जो दोष बढ़े हुए हैं उसको सबसे पहले सबसाइड किया जाएगा, उसके बाद उसका डिटॉक्सिफिकेशन प्लान किया जाएगा ताकि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। अच्छा, यहाँ हम स्किन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो उसमें कितना इसका असर दिखता है? स्किन प्रॉब्लम रूट कॉज से ट्रीट देखने को मिलती है हमें पंचकर्मा थेरेपीज में। केरला में जब मैं था तो हमने क्या किया था, वहाँ पे मेरा जो थीसिस था वो सोरियासिस के ऊपर था जी। सोरियासिस के ऊपर मेरे को पेशेंट दिया गया था। हमने वहाँ पे उस पेशेंट का सारा डाइट चेंज किया, उसको हमने घी पिलाना शुरू किया डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। घी पिला के उसको हमने 10वें दिन डिटॉक्सिफिकेशन दिया, और डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जो उसके स्किन के पैचेस थे वो काफ़ी धीरे धीरे सबसाइड होने शुरू हो गए। लेकिन वही बात जो आपने स्टार्टिंग में कही थी, डाइट, आहार कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स आउट कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप परहेज नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्किन के इश्यूज हैं वो दोबारा से एग्रीवेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। गुस्सा कंट्रोल हो सकता है? गुस्सा बिल्कुल हो सकता है। मतलब गुस्सा किस लेवल तक? गुस्सा किससे इंटरलेट करते हैं? पित्त दोष से इंटरलेट करते हैं। जब हमारे बॉडी में हीट एक्सेसिव प्रोड्यूस होगी तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में भी हीट प्रोड्यूस होगी। वही जो पारा है वो आजकल अगर हम देखते हैं लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, बहुत जल्दी लोग हाइपर हो जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, उनका काम नहीं होता, तो मतलब बहुत जल्दी, इतनी जल्दी ऐसा हो जाता है कि बस अब कुछ नहीं है। तो अगर कोई ये वाली डिटॉक्सिफिकेशन भी कराता है या आपके पंचकर्मा में और कोई थेरेपी लेता है तो उससे कितना कंट्रोल होगा? पंचकर्मा में तक्रधारा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे बॉडी में से एक्सेसिव हीट को रिड्यूस करती है। तक्रधारा हमारे ब्रेन में भी होती है, जैसे हम शिरोधारा करते हैं वैसे तक्रधारा भी परफॉर्म करते हैं, और वैसे तक्रधारा हमारे फुल बॉडी में भी, जैसे हम तेलधारा करते हैं पूरी बॉडी में, बॉडी को नरिशमेंट देने के लिए, वैसे पित्त को बैलेंस करने के लिए तक्रधारा हम परफॉर्म करते हैं। जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है उनका पित्त दोष बैलेंस नहीं होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तभी कहते हैं ना कि उनका पारा चढ़ गया। ये रीजन स्किन प्रॉब्लम को भी बढ़ाता है? डेफिनेटली इचिंग करता है,
खारिश करता है, पसीना आता है, फाउल स्मेल आती है स्किन में से। ऐसे सिम्टम्स हमें पित्त दोष वाले पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे हाथों में से, पैरों में से पसीना आना शुरू हो जाता है, तो वो डेफिनेटली पित्त दोष डिस्टर्ब के सिम्टम्स हैं। अगर उसको फाउल स्मेल अपनी बॉडी में से आती है तो वो भी हम यही कहते हैं कि उसका भी पित्त दोष डिस्टर्ब हो चुका है। अगर किसी पेशेंट का एग्रेशन बहुत है, पारा बहुत चढ़ गया उसका, जैसे कहते हैं हमारे इसका तो पारा बहुत चढ़ गया है ना, ये बहुत गुस्से वाला है, इसका पारा चढ़ गया, हाँ, तो वो उसका मतलब ये है कि उसका जो बॉडी का जो दोष है वो पित्त दोष वाला व्यक्ति है। वात दोष वाला व्यक्ति फुर्तीला होता है, पित्त दोष वाला व्यक्ति गुस्से वाला होता है, और कफ दोष वाला व्यक्ति जो होता है वो सुस्ती वाला होता है। उसको अगर कुर्सी पे भी बिठाए ना, वो कुर्सी पे बैठे बैठे खराड़े मारने लग पड़ता है। तो वो डेफिनेटली आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप में से आसपास में कोई ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठा बैठा सो रहा है, दैट मीन्स कि वो कफ दोष वाला व्यक्ति है। अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो पित्त दोष वाला है। वात वाला जो होता है वो एक्टिव होता है। अगर उसको आप काम दे दीजिए कि ये काम आपने करना, तो वो डेफिनेटली फटाफट खत्म करने को करेगा कि मैं ये काम खत्म कर दूं फटाफट। ये हम इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो अभी तक हमने जितनी भी बात करी है वो ये है कि हम बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, बट एक व्यक्ति जो बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो डिटॉक्सिफिकेशन करा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है जी। आयुर्वेद एक ऐसा सब्जेक्ट है, पंचकर्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये रोगियों के लिए भी है और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। ठीक है, ये दोनों के लिए काम करता है। स्वास्थ्य रक्षणम, जो हमारा जो स्वास्थ्य है इसके ऊपर डेफिनेटली हमारा एक ही प्रयोजन है। ठीक है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, जिसके माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और हमारे कई सारे डॉक्टर्स जो आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, वैद्य हैं, वो भी इसी वे के ऊपर काम कर रहे हैं आजकल के टाइम में, कि हमारा जो प्रयोजन है, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। जैसे कि आपने बताया कि डाइट का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, तो डाइट में सिर्फ खाने की चीजें हैं या उसमें कुछ ड्रिंक्स भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं? पेया मांड विलेपी, ये एक आयुर्वेदिक शब्द है जो हमने बुक्स में पढ़े हैं। पेया मांड विलेपी दोस्तों ये होता है जब हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, या हमने वॉमिटिंग्स कर ली है, या हमने लूज मोशन लगवा के अपने आप को हल्का कर लिया है, तो आयुर्वेद कहता है उसके बाद आप पेया मांड विलेपी का प्रयोग करिए। पेया मांड विलेपी होता क्या है मैडम? पेया मांड विलेपी होता है कि जैसे हम दाल का पानी बॉयल करके पी लेते हैं, चावलों का पानी निकाल के बॉयल करके पी लेते हैं, जो हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है। अगर हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के बाद एकदम से अगर हमने हैवी मील खा लिया, बर्गर खा लिया, या 4-5 चपाती, भूख बहुत लगी थी डॉक्टर साहब, हमने 4-5 चपाती साथ में खा ली, तो डेफिनेटली हमारे पेट को चाहिए रेस्ट। हम फास्टिंग क्यों करते हैं, उपवास क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं ताकि हमारी इंसानी शरीर जो मशीनरी है उसको रेस्ट मिले। हम रेस्ट देते नहीं है। कहा भी जाता है कि हफ्ते में एक बार आपको फास्टिंग करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। फास्टिंग जो लोग करते हैं वो आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग कई डिजीजेस से फ्री हैं, क्योंकि हमारे एक शरीर ऐसी चीज है जो हमारा फंक्शन है। हमारी हैबिट बनी होती है, एक टाइम होता है कि अब ये खाना है, अब ये खाना है, और फास्टिंग रखते हैं तो वीकनेस फील होती है। ऐसा एक दिन फास्टिंग रखने से कोई वीकनेस नहीं फील होती है। बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक भी हैं जो कि यही सवाल पूछते हैं। देखिए, उसमें आप पानी पी सकते हैं, ऐसी वैसी बात नहीं है। आहार का सेवन आपने फास्टिंग में नहीं करना है। अगर आप पानी, नारियल पानी, ऐसी मतलब इसमें फ्रूट्स भी नहीं लेने? फ्रूट्स ले सकते हैं, आहार का सेवन नहीं करना आपने। आहार मतलब चावल, दाल, हार्ड डाइट होती है, चावल दाल होगी या आपने चपाती होगी, ऐसे हार्ड डाइट नहीं लेनी। आप लिक्विड इनटेक का यूज कर सकते हैं। मतलब ड्रिंक्स मैटर करती हैं? ये ड्रिंक्स मैटर करती है, बिल्कुल करती है। हम डिटॉक्सिफिकेशन के बाद भी पेशेंट को ड्रिंक्स ही देते हैं। पेया मांड विलेपी बना के देते हैं उनको, चावलों का पानी पिच निकाल के देते हैं, उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च डाल के देते हैं, दाल का थोड़ी सी मात्रा, हाफ बॉल दाल लेते हैं, 8 गिलास पानी के पाते हैं, उसको बॉयल करके जब 4 गिलास शेष रह जाते हैं उसको हम पीने को देते हैं पेशेंट को। कि जैसे हम सुबह उठे, हमने अपना रूटीन फॉलो किया, उसके बाद हम क्लिनिक जाते हैं, आपसे थेरेपी लेते हैं, लेकिन अगर किसी को अर्ली मॉर्निंग करना है, उठते ही 5 या 6 बजे के टाइम पे, तो क्या ये थेरेपी दी जा सकती है? मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, 40-50 साल पीछे चले जाते हैं, 60 साल पीछे चले जाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, वो क्या करते थे, जब भी वो उठते थे सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर में तेल लगाना होता है, अच्छे तरीके से मालिश करते थे अपने शरीर की। उसके बाद उन्होंने घर का काम करना है, नॉर्मल रूटीन में जो भी खेतों में जाना है, घर के गार्डन में काम करना है, या साइकिल चलानी है, या कुछ भी करना है, उन्होंने मालिश करने के बाद वो चीज़ करते थे। वो करने से क्या होता था, उनको पसीना आता था।
पसीना आने से हमारे जो स्किन के टॉक्सिन्स है वो बाहर आते थे। बाहर आने के बाद वो ल्यूक वार्म कोसे पानी से नहा लेते थे और वो लोग कभी भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी के शिकार नहीं हुए। आजकल के टाइम में जो आप कह रहे हैं कि सुबह कोई थेरेपी, हमारे पास क्यों आना? अगर आपके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं तो हमारे पास आइए। अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप घर पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं। मैं तो अपने पेशेंट्स को डिटॉक्सिफिकेशन के बाद भी यही चीज़ एडवाइस करता हूँ कि आपने घर में सुबह नहाने से 1 घंटा या 2 घंटे पहले आपने तेल लगाना, अच्छे तरीके से मालिश करनी है। तेल की बात कर रहे हो तो कौन सा तेल यूज कर सकते हैं? तिल का तेल सबसे बेस्ट है, महानारायण तेल सबसे बेस्ट है, धनवंतरम तेल सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास सरसों का तेल है वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास नारियल तेल है वो भी आप लगा सकते हैं। मतलब ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा? नहीं, डिटॉक्स लुब्रिकेशन का काम करेगा। लुब्रिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑयल्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। लेकिन लुब्रिकेशन हमारे, क्योंकि वात दोष अगर बड़ा हुआ है तो हमारे बॉडी में ड्राइनेस होगी। अगर आपकी बॉडी में ड्राइनेस है तो वो उसको लुब्रिकेशन देने के लिए आपके लिए तिल का तेल, नारियल तेल और सरसों का तेल बेस्ट है। आपके घर में इजीली मिल भी जाएगा, आप कर भी सकते हैं इसके साथ। ये आपकी बॉडी को लुब्रिकेट करेगा। आपको किसी भी तरीके का लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बॉडी में कहीं पे भी पेन नहीं होगी, आपकी बॉडी में कहीं भी खुश्की नहीं होगी। आप अगर ऐसी थेरेपीज घर में परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो आपको, आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ मन में ही आ रही है कि बहुत बार, जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है, हम रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो सोते बहुत अच्छे से हैं, लेकिन सुबह फिर भी ऐसा लगता है कि नींद नहीं पूरी हुई, थकावट फील हो रही है। अगर हम ये आपकी जो थेरेपीज हैं इसको लेते हैं तो इस पे कितना असर डालेगी? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर आप, जो मैं आपको टिप्स देने लगा हूँ अभी, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सुबह उठकर मालिश करें, और अगर नहीं कर सकते तो रात को सोते हुए मालिश जरूर करें। शरीर में अच्छे तरीके से तेल लगा के, तेल को एब्जॉर्ब करवा के आप सो जाइए, सुबह उठकर नहा लीजिए। ऐसा रेगुलर हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन करने के बाद आप मेरे से बात करिए कि आपकी बॉडी में कितनी चेंजेस आई हैं। एक मैसेज जो सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन वैसे तो आप एक अच्छे पंचकर्मा डॉक्टर की एडवाइस लेके ही करें। अपनी नाड़ी परीक्षा करवा के, अपनी रूट कॉज को फाइंड आउट करवा के ही डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए वैसे तो। और दूसरे नंबर पे मैं यही दर्शकों को चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले दोस्तों आप अपने डाइजेशन के ऊपर काम करें। दूसरे नंबर पे जो आपके मल है, मूत्र, पुरीश और स्वेद, आपको यूरिन प्रॉपर आना चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, आपको पसीना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से आ रही हैं तो डेफिनेटली आपका जो बॉडी है वो खुद ही डिटॉक्स हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही है, आपका वाटर इनटेक कम हो गया है, आपको डेफिनेटली किडनी की इन्फेक्शन, यूटीआई की इन्फेक्शन आएगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्ट्रेस होगा, आपका पेट भरा भरा रहेगा, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको स्वेटिंग नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आपके स्किन में इचिंग हो सकती है, आपको कई सारे स्किन डिजीज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी स्वेटिंग के तौर से, स्वेटिंग के माध्यम से जो आपके टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलने हैं वो आपके निकल नहीं रहे, आपके स्किन के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको मोटापा, आपके जो फॉल स्मेल आती है, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको देनी शुरू हो जाएंगी। तो डेफिनेटली इन तीन चीज़ों के ऊपर काम करिए। आप वाटर इनटेक ज़्यादा बढ़ा के रखिए, फाइबर कंटेंट अपने पेट के लिए, आपकी छोटी और बड़ी आंत के लिए ज़्यादा रखें, और लास्ट में आप स्वेटिंग के ऊपर ज़रूर काम करिए, वर्कआउट ज़रूर करिए जो आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अपने पंचकर्मा स्पेशलिस्ट को मिलिए, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा कि आपको कैसे काम करना चाहिए, क्या डाइट खानी चाहिए, कौन सी डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिए बेस्ट है। यही मेरा दर्शकों को एक मैसेज है। डॉक्टर साहब, इतनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अरुण कुमार, जो पंचकर्म स्पेशलिस्ट हैं, और इन्होंने बताया कि फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का आप सहारा लेके अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ, भरे पूरे परिवार के साथ रहें, उनको भी स्वस्थ रखें और खुद भी स्वस्थ रहें। इस तरह के और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रह सकते हैं तंदुरुस्ताए नमा के साथ। नमस्कार।